नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे इन दिनों अपनी इमेज की रिब्रांडिंग कर रहे हैं। अपने आप को वे एक कट्टर हिंदुत्ववादी नेता के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी तरह के नेता जैसे कि शिवसेना के दिवंगत प्रमुख बाल ठाकरे थे। हिंदुत्व की राजनीति में अपने आप को बाल ठाकरे का उत्तराधिकारी साबित करने के लिए राज ठाकरे उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। तो राज ठाकरे इन दिनों हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। मस्जिदों से लाउडस्पीकर पर दी जाने वाली अजान पर ऐतराज जता रहे हैं। त्यांना सांगा सर्व मशिदींवरचे लाउडस्पीकर हे उतरले गेले पाहिजेत, खाली आले पाहिजे। मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने का आदेश अपने कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं और खुद भी हनुमान जी की आराधना करते दिखाई दे रहे हैं। ये सब कुछ एक रणनीति के तहत किया जा रहा है, वो रणनीति जिसका मकसद है राज ठाकरे की इमेज का मेकओवर करना। राज ठाकरे के सियासी करियर पर अगर गौर करें तो पता चलता है कि राज ठाकरे भी वही सब कुछ कर रहे हैं जो कि बाल ठाकरे ने शिवसेना के गठित होते वक्त किया था। 60 के दशक में जब शिवसेना की स्थापना हुई थी तो उसका एजेंडा था मराठी माणूस का। स्थानीय लोगों को रोजगार दिलाने के लिए शिवसेना ने दक्षिण भारतीयों के खिलाफ हिंसक आंदोलन शुरू किया। 80 के दशक तक आते आते शिवसेना ने अपने आप को एक हिंदुत्ववादी पार्टी में तब्दील कर लिया। उसकी पहचान पर प्रांतीय विरोधी पार्टी से ज्यादा अब एक मुस्लिम विरोधी पार्टी के रूप में हो गई। 1984 के भिवंडी में हुए दंगों और 1992-93 में मुंबई में हुए सांप्रदायिक दंगों ने शिवसेना की कट्टरवादी इमेज को और पुख्ता कर दिया। राज ठाकरे का सियासी करियर भी बाल ठाकरे की तरह ही रहा है। शिवसेना से अलग होने के बाद उन्होंने अपनी एक पार्टी शुरू की, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि एमएनएस। बाल ठाकरे की तरह ही उन्होंने भी मराठी का मुद्दा उठाया और परप्रांतियों को टारगेट किया। फर्क सिर्फ इतना था कि चाचा बाल ठाकरे के वक्त व्हाइट कॉलर जॉब वाले दक्षिण भारतीयों पर हमला किया जाता था, तो राज ठाकरे की पार्टी यूपी बिहार से आए मजदूरों और टैक्सी ऑटो रिक्शा चालकों को निशाना बनाती थी। खासकर साल 2008 में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में राज ठाकरे की गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में दंगे हुए, जिनमें उत्तर भारतीयों को निशाना बनाया गया और उस हिंसा में कुछ लोगों की मौत भी हुई। यहाँ सवाल ये उठता है कि दोनों ही चाचा बाल ठाकरे और भतीजे राज ठाकरे ने मराठी के मुद्दे से आगे बढ़कर हिंदुत्व का मुद्दा क्यों अपनाया। पहले बात करते हैं चाचा बाल ठाकरे की। दरअसल मराठी का मुद्दा शिवसेना के लिए मुंबई, ठाणे और कोंकण के कुछ इलाकों में तो काम कर रहा था, लेकिन इन इलाकों के बाहर पार्टी के विस्तार में उसे मदद नहीं मिल रही थी। पार्टी को अगर महाराष्ट्र भर में या फिर महाराष्ट्र से बाहर भी फैलाना था तो एक व्यापक मुद्दे की ज़रूरत थी, जो हिंदुत्व में मिल गया। बाल ठाकरे ने अपनी छवि एक हिंदुत्ववादी नेता के तौर पर तैयार की और उन्हें हिंदू हृदय सम्राट कहा जाने लगा। अब बात करते हैं कि राज ठाकरे ने हिंदुत्व का मुद्दा क्यों अपनाया। दरअसल साल 2009 में जब राज ठाकरे की पार्टी ने पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा था तो मराठी के मुद्दे की वजह से उसे कुछ सफलता मिली थी। एमएनएस को विधानसभा में 13 सीटें मिली, लेकिन उसके बाद साल 2014 और 2019 के विधानसभा चुनाव में उन्हें एक सीट से ज़्यादा नहीं मिल पाई। मराठी का मुद्दा काम नहीं कर पाया। नासिक महानगर पालिका से भी राज ठाकरे की सत्ता छिन गई। शिवसेना की तरह ही उन्हें भी पार्टी को जीवित रखने के लिए और उसके विस्तार के लिए एक नए मुद्दे की तलाश थी और ये मुद्दा हिंदुत्व की शक्ल में राज ठाकरे को मिल गया। दरअसल साल 2019 में जब शिवसेना ने बीजेपी से रिश्ते तोड़कर एनसीपी और कांग्रेस जैसी सेक्युलरवादी पार्टियों से हाथ मिला लिया तो बीजेपी ने एक कथानक यानी कि एक नैरेटिव शुरू किया कि शिवसेना अब हिंदुत्ववादी पार्टी नहीं रह गई। महाराष्ट्र की सियासत में शिवसेना जैसी पार्टी के लिए जगह खाली हो गई थी, जिस पर कब्जा हासिल करने के लिए राज ठाकरे ने हिंदुत्व के मुद्दे को लपक लिया। वैसे राज ठाकरे पहले से ही बाल ठाकरे के तौर तरीकों को अपनाते आए हैं। दोनों लोग दिखते तो एक जैसे हैं ही, दोनों के चलने बोलने की स्टाइल भी एक जैसी ही है। राज ठाकरे के भाषण भी वैसे ही आक्रामक होते हैं जैसे कि बाल ठाकरे के हुआ करते थे। बाल ठाकरे भी अपने भाषणों में मिमिक्री करते थे और राज ठाकरे भी मिमिक्री करते हैं। बाल ठाकरे की सभाओं में खूब भीड़ जुटती थी
और राज ठाकरे की सभाओं में भी भीड़ जुटती है। जिस तरह से बाल ठाकरे को उनके कार्यकर्ता हिंदू हृदय सम्राट कहते थे, उसी तरह से राज ठाकरे के कार्यकर्ता उन्हें हिंदू जननायक कहने लगे हैं। बाल ठाकरे के सियासी करियर को अगर देखें तो उन्होंने कई दुश्मनों को दोस्त बनाया और कई दोस्तों को दुश्मन। एक बार तो उन्होंने मुस्लिम लीग से भी गठजोड़ कर लिया था। राज ठाकरे भी कुछ उसी राह पर हैं। पार्टी गठित करने के बाद राज ठाकरे गुजरात गए तो उन्होंने तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की और कहा कि वे देश के प्रधानमंत्री बनने लायक हैं। फिर उसके बाद वे बीजेपी से खफा हो गए। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी और बीजेपी के खिलाफ प्रचार करने लगे। इसके बाद अब फिर एक बार उनकी बीजेपी से करीबी नजर आ रही है। वैसे राजनीति में अब दोस्ती दुश्मनी जैसे शब्दों के मायने नहीं रह गए। साल 2019 में जिस तरह से कांग्रेस एनसीपी ने शिवसेना के साथ मिलकर सरकार बना ली, उससे यही पता चलता है कि सियासत में किसी एक पार्टी के रिश्ते दूसरी पार्टी के साथ हमेशा एक जैसे नहीं रहते। राज ठाकरे जब शिवसेना में थे तो उन्हें बाल ठाकरे के सियासी उत्तराधिकारी के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन बाल ठाकरे ने अपनी पार्टी शिवसेना की कमान बेटे उद्धव ठाकरे के हाथों सौंप दी। राज ठाकरे ने इसके बाद शिवसेना तो छोड़ दी, लेकिन बाल ठाकरे के प्रति उनका लगाव बरकरार रहा। वे अब भी बाल ठाकरे को अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं। जनवरी 2020 में अपनी पार्टी के हिंदुत्व अपनाने का ऐलान उन्होंने बाल ठाकरे की जयंती पर ही किया। क्या हिंदुत्व का मुद्दा एमएनएस को जिंदा रख पाएगा? और क्या राज ठाकरे महाराष्ट्र की राजनीति में वो जगह हासिल कर पाएंगे जो कभी बाल ठाकरे ने हासिल की थी? इसका अंदाजा बीएमसी चुनाव के वक्त हो जाएगा, जो कि इसी साल होने जा रहे हैं।